साल 1947। आधी रात दिल्ली की सड़कों पर अजीब सी खामोशी थी। लेकिन उसी रात एक ऐसा फैसला होने वाला था जो करोड़ों लोगों की किस्मत बदल देगा। एक आदमी अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके सामने एक कागज, एक पेन और एक ऐसा निर्णय जो इतिहास को दो हिस्सों में बांट सकता था। लेकिन सवाल यह है, क्या उस फैसले के पीछे सच्चाई थी या एक ऐसी गलती जिसकी कीमत आज तक लोग चुका रहे हैं। इस कहानी का अंत आपकी सोच बदल देगा, इसलिए इसे एंड तक जरूर देखना। और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। साल 1947, ब्रिटिश राज खत्म होने वाला था। भारत आजाद होने वाला था। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा था, क्या भारत एक ही देश रहेगा या दो हिस्सों में बंट जाएगा। दिल्ली में बड़े बड़े नेता इस फैसले पर बहस कर रहे थे। कई लोग चाहते थे कि देश एक ही रहे, लेकिन तभी अचानक हालात बदलने लगे। देश के कई हिस्सों में दंगे शुरू हो गए। लोग डरने लगे कि अगर फैसला जल्दी नहीं हुआ तो खून खराबा और बढ़ जाएगा। और तभी एक नाम सामने आया, लॉर्ड माउंटबेटन। उन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई, भारत का भविष्य तय करने की। लेकिन यहाँ एक छोटा सा रहस्य छिपा था। माउंटबेटन के पास एक प्लान था और उस प्लान को लागू करने के लिए उन्होंने एक ऐसे आदमी को चुना जिसने पहले कभी भारत देखा भी नहीं था। उस आदमी का नाम था सिरिल रेडक्लिफ। अब सोचिए, जिस इंसान ने कभी भारत देखा ही नहीं, उसे सिर्फ 5 हफ्तों में एक नक्शा बनाना था जो करोड़ों लोगों की जिंदगी तय करेगा। क्या ये फैसला सही था? आप क्या सोचते हैं? अगर आपको 5 हफ्तों में एक पूरे देश की सीमा तय करनी पड़े तो क्या आप सही फैसला ले पाएंगे? लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। रेडक्लिफ ने दिन रात काम किया, पुराने नक्शे देखे, जनसंख्या के आंकड़े देखे, धर्म के आधार पर इलाकों को बांटने की कोशिश की। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी, जमीन पर असली हालात नक्शों से बिल्कुल अलग थे। गांवों में हिंदू और मुसलमान साथ रहते थे। कई शहरों में दोनों की आबादी मिली जुली थी, लेकिन समय बहुत कम था। और तभी अचानक 17 अगस्त 1947 को एक नक्शा जारी किया गया। जिसे कहा गया रेडक्लिफ लाइन। और यहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा पलायन। करीब 1.5 करोड़ लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। ट्रेनें लोगों से भरी हुई थीं। सड़कों पर लाखों लोग चल रहे थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात अभी बाकी थी। सालों बाद एक इंटरव्यू में सिरिल रेडक्लिफ ने कहा, अगर मेरे पास थोड़ा और समय होता तो शायद मैं ये काम करने से मना कर देता। यानी जिस फैसले ने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी, वो फैसला एक ऐसे इंसान ने लिया जिसके पास न समय था, न पूरी जानकारी। अब आप सोचिए, क्या इतिहास कभी कभी जल्दबाजी में लिए गए फैसलों का परिणाम होता है? इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। बड़े फैसले कभी भी जल्दबाजी में नहीं लेने चाहिए, क्योंकि एक गलत या अधूरा फैसला सिर्फ हमारी नहीं, कई पीढ़ियों की जिंदगी बदल सकता है। तो दोस्तों, आज की कहानी हमें यही सिखाती है कि फैसले लेने से पहले पूरी जानकारी और सही समय बहुत जरूरी होता है। कभी कभी इतिहास की सबसे बड़ी घटनाएं सिर्फ एक जल्दबाजी में लिए गए फैसले से बन जाती हैं। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और सच्ची ऐतिहासिक कहानियां पसंद हैं, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प सच जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी कहानी के साथ जिसका सच आपको हैरान कर देगा।